अस्सलामुअलैकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज़फुल भी है। और मेरी वो सारी प्यारी सी बहनें जो बहुत मेरी इंक्लूडिंग मी कंप्लेन पे कंप्लेन किए जाती रहती हैं कामों के सिलसिले में, उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल है कि अगर आप ये हैबिट्स जो हैं जो मैं नॉर्मली करती हूँ, कुछ दिन के बाद कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, कुछ दिन के बाद अगर आप भी ये कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मैं जो हूँ ना, ये विंडो क्लीनर जो आएगा ये सारी जो है वो विंडोज़ क्लीन करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है बाहर बाहर से। अंदर से तो वैसे मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ लेकिन मुझे वो कह रहे थे कि तुम्हारा कोई मुझे वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं मैं करता, तुम ऊपर भी चढ़ जाओगी और ऊपर चढ़ के भी तुम क्लीन करोगी, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम जो है ना वो हॉस्पिटल में एंड अप हो जाओ। तो यहाँ पर ये कर्टन्स थे और ये ड्राई क्लीन ओनली थे। लेकिन अगर आपके पास भी यहाँ से आपने अगर बाई किए हों यूके से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्राई क्लीन ओनली होते हैं। लेकिन उनको जो है वो हल्के से आप टेम्परेचर पे उनको वॉश कर लें, बिल्कुल जो लोएस्ट सेटिंग होती है। और अगर वो बहुत हैवी हैं तो आपके अगर पास में कोई अच्छी क्लीन लॉन्ड्रीज़ हैं तो वहाँ पर भी आप जाके उनको उनकी बिग जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं वो यूज़ करके आप उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी गार्डनर आया, क्योंकि काफ़ी सारे जो साइडों से हैज वगैरह थी, वैसे तो नॉर्मली हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन ये भी काम काफ़ी बड़ा था, तो आज फिर इसको भी बुलाया और इसने ये सारा क्लीन किया। तो जी आ जाते हैं हम अपने काम पे अब। तो थोड़े दिनों बाद मैं तो ये करती रहती हूँ, तो मुझे तो ये है कि सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं डीप क्लीन करने में। यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ये बास्केटें, जालियाँ, मैं कहती हूँ टब और क्या क्या कुछ है, जो जो कुछ है, ये सब मैं बाथ में रख के जो है इनको अच्छे से धोने लगी हूँ। और ये मैं कुछ दिन के बाद जब मुझे लगे कि ये अब इनको वॉश करना है, तो ये आपको जो है वो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। जितना आपने वॉशरूम में बस उठा लें, हर चीज़ इसमें से जितनी प्रोडक्ट्स हैं उठा के बाहर साइड पे कर दें। और ये जो है स्प्रे ये बहुत अच्छी है फ्लैश वालों की। और ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने सारी जो है वो टेस्ट की हुई हैं बहुत दफ़ा, सभी प्रोडक्ट्स। उसमें से जो बेस्ट है ना, जो मुझे लगती है, मैं वही आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, कई दफ़ा हमारे पास एम्प्टी बॉटल्स भी होती हैं, कुछ एम्प्टी, जैसे ये टूथपेस्ट की जो है ना वो एम्प्टी ट्यूब्स होती हैं। और अगर आप इस तरह से क्लीन करें कुछ दिनों के बाद, तो मैं कहती हूँ अब बैठ यू कि आपके अगर घर में कोई अचानक भी आ जाए तो आपको जो है ना वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी होती है। तो यहाँ पर जी फिर स्प्रे कुछ तेल डालने के बाद 10-15 मिनट के बाद, तो ये सिर्फ क्लीनर है। इससे जो है अगर आपकी सारी चीज़ें जो है वाइट है, नॉर्मली वॉशरूम्स जो हैं वो इसी तरह के होते हैं लाइट कलर के, तो ये इससे ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी जो है वो चमक और शाइन जो है और डीप क्लीनिंग जो है वो क्लीनिंग वो किसी और प्रोडक्ट से नहीं होती। तो इसको सारा अच्छे से क्लीन करने के बाद जितना कुछ जो है मैंने वो उसमें बाथ टब में रखा हुआ था वो सारा अच्छे से धोया और उनको डीप क्लीन किया। अब उसके बाद जितनी भी चीज़ें थी, सारी प्रोडक्ट्स, वो अच्छे से इस तरह से वॉश की और उनको जो है वो अपनी अपनी जगह पे जो है वो इस तरह से सेट कर दिया। तो इस तरह से ये है कि चीज़ें भी बहुत साफ़ सुथरी रहती हैं, और अगर वाशरूम में आप आएँ तो ऑर्गेनाइज़ होती हैं, आप फ़ौरन से उनको उठाएँ, यूज़ करें। और जो एम्प्टी भी होती हैं उनको भी आप टाइम से फेंक देते हैं। और जब जब आप डीक्लटर, जब तक आप अपना घर नहीं करते, आप जो है वो कभी भी घर साफ़ सुथरा और जो नीट क्लीन कभी नज़र नहीं आएगा। तो जी यहाँ पर फिर मैंने जो है वो ब्लीच थोड़ी सी डाली, वो आप कोई सी भी ले लें। और इस तरह से ये सेपरेट बस मॉप है, इसको मैंने कभी पूरे घर में किसी और जगह पे नहीं फेरा, ये है सिर्फ इसी बाथरूम का है और इसी जो है वो फ्लोर के लिए मैंने रखा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें नाइस एंड टाइडी क्लीन होने के बाद फिर वापस आई मैं नीचे। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास स्प्रे है काफ़ी सारी, लेकिन ये जो डेटॉल का है जिसमें लिखा हुआ है मल्टीपर्पज़ क्लीनर, ये अगर कुछ टाइम के लिए आप स्प्रे करके रख देना किसी भी चीज़ पे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ मिनट्स, और उसके बाद आप क्लीन करें, तो उतनी देर में, जितनी देर में मैंने स्प्रे डाला था, तो मैंने यहाँ पर ये आपको ब्रिलो और ब्रिलो पैड दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे जितनी प्यारी चमक हांडियों में आती है। वैसे तो मैं जो है वो अपनी मदर इन लॉ को कभी बीट नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं नई नई आई थी, जिस तरीके से वो अच्छा वॉश करती थी, और मैं कहती हूँ कि अभी तक जो है वो मेरी वो ट्रेनिंग नहीं मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, मेरी ट्रेनिंग फ़ेल है। लेकिन मैं ट्राई बहुत करती हूँ कि जैसे वो तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी मतलब की चीज़ें रखती थी, लेकिन मैं भी जो है वो कुछ ट्राई करती हूँ, लेकिन जो है कि बस गुजारा कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से बस फिर थोड़ा सा बस फेरी इसमें भी यूज़ होती है, क्योंकि ऑलरेडी इस ब्रिलो में जो होता है वो सोप होता है, और वो अच्छे से आप जो है वो क्लीन कर लें। और जितनी देर में जो है वो स्प्रे अपना काम करेगा वहाँ पे। अब ये देखिए, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, ये जो है इसको क्या कहते हैं, डिश वॉशर टैबलेट्स, उसका उसके अंदर से बेशक आप उसको मेल्ट कर लें, अगर बड़ी बड़ी हैं तो उसमें से थोड़ा सा जो निकलता है उसका मटेरियल सा अंदर से
वो बस इसको स्पंज को अच्छे से लगा कर, ये भी सेपरेट स्पंज में रखती हूँ, इसको मिक्स नहीं करती। तो ये अच्छे से जो है वो इससे एक दफ़ा से ये डीप क्लीन वीक में एक दफ़ा भी जो है ये इनफ है। और साथ में जो है वो जहाँ जहाँ पे कुकिंग ज़्यादा होती है वही स्पंज जो है मैं साइडों पे भी फेर देती हूँ और बड़ा अच्छे से ये सारा क्लीन हो जाता है। अगर इस तरह से आप एक दफ़ा जो है वो वीक में डीप क्लीन कर लेंगी तो आपको जो है वो फिर एवरीडे ज़रूरत नहीं रहती। और ख़ास तौर पे अगर कोई ईद आ रही है या कोई गेट टुगेदर है या आपने कोई फैमिली की दावत करनी है तो वो भी जो है वो बहुत आसानी रहती है। और क्योंकि आपको फिर ये फ़िक्र नहीं होती मैंने घर साफ़ करना है या मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है। तो आज मेरी किचन की जो है वो यूज़फुल टिप्स वाली वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अगर आप अपना किचन नाइस टाइडी क्लीन और जो है वो खाली सा और बड़ा मतलब कि देखने में लगे ना कि इसमें चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हैं यहाँ बिखरी पड़ी हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। जो है वो मेरी डिटेल की वीडियो डाली हुई है, लेकिन आज मैं स्पेशली आपको लेके जा रही हूँ अपनी यूटिलिटी में। क्योंकि यूटिलिटी जो है वो मैं 6 मंथ में 4 टू 6 मंथ्स में एक दफ़ा करती हूँ और मैं कहती हूँ 6 महीने आराम से गुजर जाते हैं। वो तो बिल्कुल एक छोटी सी मेरी शॉप है, उसके अंदर जो मेरी चीज़ें रखी हुई हैं वो भी जैसे एक शॉप में होती हैं। कहीं भी आपको आखिरी मिनट पे पैनिक करके मुझे फिर भागना नहीं पड़ता, मुझे ये नहीं होता। इस तरह से जो है ना वो मैं सारी चीज़ें, ये मेरी यूटिलिटी है। और ये देखिए सारी शॉपिंग जो है वो की हुई है। जितने जंबो साइज़ बड़े अपनी फैमिली के हिसाब से जो है वो आप ले लें, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह से बड़े वाले पैक लेने हैं। मैं तो हर चीज़ के 2 केजी वाले, जो 2 केजी से ऊपर बड़े पैक होते हैं, जैसे कोई दाल होगी कोई चीज़ें होगी, वो ला के रखती हूँ। तो ये मेरी बॉटल की जो है वो वाटर बॉटल मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। जहाँ पर भी मुझे कोई भी ऑफ़र लगे तो मैं उठा के रख लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत ना भी हो। मुझे बस बड़ा शौक है इनका। तो यहाँ पर ये सारी शॉपिंग मैं रख चुकी थी। ये देखिए सारी यूटिलिटी, अब यहाँ पर जितना इसका वर्क टॉप है ये सारा फुल है। ये मेरी चाय मैंने कहा चाय भी साथ साथ पीते रहे, वो भी बड़ा अच्छा है। तो वो चाय ले आई मैं अपनी साथ, और साथ में फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको जो है वो जितने जार्स थे यहाँ ऊपर कैबिनेट्स में भी और नीचे भी, सबको पहले अच्छे से जो है थोड़ा सा आप उनको डस्ट ऑफ कर लें। और इस तरह से जो मेरा ये स्पाइस जार एवरीडे यूज़ होने वाला है वीकली। और ये उसके बाद ये जो छोटे बॉक्सेस हैं ये भी मैं किचन में रखती हूँ, लेकिन वो जो पीछे बड़े वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, ये वाले बड़े बॉक्स इस तरह यूटिलिटी में रहते हैं। और एक दफ़ा इस तरह से रीफिलिंग इनकी हो जाए तो 6 महीने आपके आराम से, कई दफ़ा तो 1 ईयर भी गुजर जाता है। और ज़रूरत ही नहीं रहती परेशान होने की, अब ये भी चीज़ नहीं है ये भी नहीं है। और वीकली भी आपको जो है ना वो हेडेक नहीं होती है आपकी कि मैंने जो है वो कुछ करना। अगर इवन आपके घर में स्पेशली ईद के लिए भी देखिए, अब मेरा पूरा नॉर्मल रूटीन में मैं ये काम करती हूँ, तो मुझे अब बिल्कुल पैनिक नहीं है। मेरे पास हर चीज़ घर में पड़ी हुई है। इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगी तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप स्पेशल ईद और अपने सारे काम रोक के आप 1-2 दिन लगाएंगी पूरा और घर को रेडी करेंगी, तो वो ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये सारी जो है ना छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स इतनी कोई वो यूज़फुल हैं। और इस तरह से मैं सारे फिर जो है ना रख लेती हूँ। इसी तरह गरम मसाला भी जो है 2-3 तरह का मैं पीसती हूँ। राइस के लिए मेरा डिफरेंट होता है। ये वाला जो है मेरा जितनी करीज़ मैं बनाती हूँ हांडियाँ वो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल के मैंने पीस के रखा हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है। अगर प्लेन धनिया पाउडर डालें तो उसका टेस्ट जो है उसका भी ठीक रहता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है दोनों जो है मसाले मिक्स किए हुए। तो यहाँ पर जितनी थी मेरे पास बड़े बड़े बॉक्सेस सारे मैं इस तरह से एक दफ़ा से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मेरी स्टोरेज होती है इस वाले सिंक पे। यहाँ पे मैं कोई वॉशिंग वगैरह जो है ना वो नहीं करती डिशेस की। तो ये जो है वो एरिया इसी तरह से क्लीन रहता है। माशाल्लाह जो है कि वो गंद नहीं इसमें पड़ता। और यहाँ पे जो मेरी फ्रिज भी पड़ी हुई है वो भी मैंने अपनी डेयरी उसको फ्रिज रखा, उसका नाम रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो जो भी लोग इंग्लैंड में रहते हैं कि उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है और वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है, ब्रेड भी नहीं है और दूध भी ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए ये मेरी जो है ना वो बिल्कुल ये वाली फ्रिज जो है वो डेयरी फ्रिज है। और इसमें जो है ना मेरा मिल्क और चीज़ और इस तरह के जो योगर्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, ताकि मुझे आखिरी मिनट पे जो है वो परेशानी ना हो। और ये मशीन भी जो है पता थोड़ा सा ठीक रह जाता है, क्योंकि इसकी फिर आवाज़ नहीं आती पूरे घर में। और ये यहाँ पे आप जब मर्ज़ी चाहें चलाएँ, लेकिन मशीन ज़रूर जो है इस तरह से क्लीन किया करें कुछ दिनों के बाद, ताकि जो लॉन्ड्री आप अपनी जो कपड़े धुल के आ रहे हैं उसमें से स्मेल नहीं आती। एक टिपिकल स्मेल होती है, या कई दफ़ा आप मशीन की डोर भी खोलें तो कई दफ़ा स्मेल आती है, तो वो भी नहीं आती। तो इस तरह से बस एक दफ़ा जो है चीज़ें आप थोड़े दिनों बाद आपको जो है ना आइडिया हो जाता है, आप इस तरह से कर लें तो आपकी भी लाइफ आसान है, इर्द गिर्द वालों की भी हो जाती है, और बंदा ऑर्गेनाइज हो जाता है और परेशानी नहीं होती। ये देखें अब सारी चीज़ें जिस तरह से बिल्कुल शॉप में है, इसी तरह से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और हर चीज़ ना जो है ना वो क्लीन और टाइडी हो चुकी है। तो अब ये वाला काम फिनिश करने के बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी बना लूँ। वैसे तो मैंने थोड़ा सा जो है वो रेडी मेड भी रखा होता है इन केस के कभी
कभार जो है कई चीज़ ख़त्म हुई होती हैं या मुझे बहुत जल्दी में कुछ पकाना पड़े। और एक और चीज़ होती है एम्प्टी बॉटल्स, और मैं कहती हूँ ये चीज़ें हम कई दफ़ा नहीं फेंक रहे होते और लग रहा होता है कि इसमें थोड़ा-सा बच गया है, लेकिन ये सारी एम्प्टी बॉटल्स अगर हम इनको जो है वो टाइम पे फेंक दें, पूरे घर की एम्प्टी इस तरह की चीज़ें, एम्प्टी मेडिसिन कई दफ़ा पड़ी होती हैं या वो आउटडेट उनकी जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, तो इस तरह की जो वायर्स हैं वो भी जो नहीं चाहिए या ख़राब हो चुकी हैं उसी वक़्त जो है उनको फेंक दें, क्योंकि इस तरह से आपका घर कभी क्लीन नहीं होता। इस तरह से देखिए बच्चों की स्लीपिंग ड्रेस वगैरह वो भी मैं इस तरह से जो है ना इनको फ़ोल्ड करती हूँ। यहाँ पे वैसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये ना प्लीज़ आप ज़रा जो है ना जिस तरह से मैं करती हूँ ये करके दिखाएं। तो वैसे एक्चुअली ही डिड गुड जॉब। तो ये देखिए इस तरह से छोटी सी अंडर पैंट साथ में जो है वो वेस्ट जितनी अंडर गारमेंट्स हैं वो इस तरह से आप टाइडी करें और एक ही जगह पे रख दें। मैं कहती हूँ कि बच्चे उठा के ना अंधेरे में भी वैसे यहाँ पे तो कोई लाइट का मसला नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पे जैसे पाकिस्तान वगैरह में लोड शेडिंग भी होती है रात के टाइम भी जाके आपको लाइट ऑन किए बगैर इस तरह से चीज़ें मिल जाएंगे, आप उठाएंगे और ऑल इन वन पैक जो है वो रेडी होता है और जो है ना वो आसानी से बचत हो जाती है। तो इतना काम करने के बाद फिर मैंने जल्दी से जो है क्विक वाली बिरयानी बनाई, और ये क्विक 20 मिनट्स की बिरयानी है। अभी वीडियो बड़ी लंबी हो जानी थी, इसीलिए मैं जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने ये बनाई तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ करूँगी, क्योंकि एक साइड पे आप जो है ना राइस बॉयल कर लें, दूसरी साइड पे चिकन बना लें और एक ही दफ़ा में उनका जो है वो उनको दम लगा दें, तो बहुत मज़े की बनती है। इवन इतना काम करने के बाद भी फिर मैं गई यहाँ पे वॉक करने, तो मैंने कहा चलो वॉक करके आती हूँ। तो वॉक करने के बाद फिर जो था यहाँ पे फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, हालांकि मैं इतनी थक गई थी, लेकिन मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि वैसे यहाँ पे जो है ना है समर है, लेकिन कोट देखे मैंने कितना मोटा पहना हुआ, लेकिन क्योंकि ठंड लग रही थी तो मैंने कहा कि चलो कोट पहने थे। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज्ञान ये ज्ञान बांट रही थी कि वॉक जो ना घर में जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लें, वॉक करने से जो होता है कि थोड़ी सीनरी चेंज हो जाती है और बड़ा प्यारा ग्रीनरी ग्रीनरी आप देखते हैं, डिफरेंट लोग आपके पास से गुजर रहे होते हैं। तो ये फेमस ऑल वर्ल्ड फेमस फलूदा, और इसकी ये चीज़ें मैं आपको बता दूं ज़रा। इसमें जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाली सेवइयाँ, ये राइस की बनी होती हैं, राइस नूडल्स भी इनको कहते हैं। ये बारीक वाली होती हैं थोड़ी सी, चाहे तो मोटी वाली भी अगर मिलती है तो आप वो मोटी वाली यूज़ कर लें। और साथ में ये भी ऑप्शनल है, ये मैं फलूदे में थोड़ा सा बस मिल्क पाउडर डाला है। ये जो यहाँ पे इसको तुखमानिया भी कहते हैं और पाकिस्तान में आई थिंक इसको तुख मलंगा भी कहते हैं। ये बहुत ठंडा होता है और इसको थोड़ा सा आपने पानी में सोख करके रख देना है। और साथ में अगर आपके पास कोई सी भी ड्रिंक हो, जैसे ये रूह अफ़ज़ा की तरह की कोई भी ड्रिंक हो, वो आपको चाहिए होती हैं, और एक छोटा सा पीस ब्रेड का। ये मैं जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले दिखाई हैं वो चीज़ें, और इसको 5 मिनट बस कुक करना है, उसके बाद ड्रेन कर देना और ठंडे पानी में आपने इसको डाल के रख देना है। और ये बड़ी मज़े की जो है ना फ्रिज में भी आप इसी तरह पानी में जो है ना थोड़ा सा इतना इसको रहने दें पानी में कि ये डीप हो जाए अच्छे से, सोक करके बस इसको फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। अब बन रहा है जी मज़े का फ़लूदा, और ये वाला फ़लूदा मैं कहती हूँ किसी रेस्टोरेंट का जो है वो बीट नहीं इसको कर सकता इस टेस्ट को। तो यहाँ पे 4 ऑल टुगेदर आपको बड़े स्पून चाहिए शुगर के। मैंने जो ये लिया है 2 स्पून लिए हैं, और उसको आपने कैरामलाइज़ करना है इस शुगर को। और ये थोड़ी सी हल्की जो है वो हीट आपने नीचे रखनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब सारी मेल्ट हो जाएगी इस तरह से इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना, बस ये आप मेक श्योर कि ये नीचे ना लगे, बस इतना आपने ख्याल करना है, क्योंकि ये बर्न ना हो, ताकि इसकी जो है वो टेस्ट भी ये इसका बहुत जो है वो कड़वा सा आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। बस अब इसके ऊपर जो है वो मिल्क डाल दें, मिल्क भी 1 लीटर के तकरीबन करीब डाल दें। तो जब ये आप मिल्क डालेंगे तो नीचे वो बिल्कुल जैसे स्टोन की तरह हार्ड हो जाएगी शुगर, लेकिन आपने जो है वो फ़िक्र फ़िक्र नहीं करनी, और इसको बस हल्के हल्के से इसको मिक्स करते जाना। जब सारा मिक्स हो जाए तो जो एक छोटा सा पीस मैंने ब्रेड का लिया था उसको पीस लेना। और ये बादाम जो है अगर सोक करके पीस लेंगे तो ये और भी ठंडे हो जाएंगे। और कोई नट्स नहीं डालती मैं गर्मियों में, अगर सर्दी हो तो आप और नट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिर जो है उसकी तासीर ठंडी ठंडी रहनी चाहिए फलूदे की। और जी ये देखें अब ये सारी चीज़ें रेडी हैं। उधर से जब जो है वो पूरी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई, फिर आपने साथ ही बादाम डाल देने जो आपने थोड़े से ग्राइंड किए थे, और साथ ही आपने वो जो ब्रेड आपने रखी हुई थी ग्राइंड करके वो इसमें डाल देनी है और इसको पका लेना अच्छे से। मिल्क पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे फलूदा बहुत जो है वो पतला सा पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप कई लोग जो बिल्कुल फलूदे के शौकीन हैं, जो उसको क्या कहते हैं स्ट्रॉ के साथ में पीते भी हैं खाते भी हैं, तो वो थोड़ा सा इसको जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रख लें। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा सख्त रखा था, थोड़ा सा थिक सा, और वो बिल्कुल इतना अच्छा डिज़र्ट है। मैं कहती हूँ इस ईद
ईद के लिए इससे बेस्ट डिज़र्ट कोई नहीं है। क्विक भी बनेगा और मज़े का भी, और अगर कोई आपके घर आएगा तो वो मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा तो आपसे कहेगा कि मुझे ज़रूर दें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये मैंने बस 1 स्पून जो है ये ड्राई मिल्क पाउडर का डाल दिया। यहाँ पे बस 10 से 15 मिनट्स में पकाना है। अगेन इट्स अप टू यू कि आपने कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, पतली रखनी है या ज़्यादा थिक करनी है। तो बस जब ये ठंडा हो जाए तो इसको फ्रिज में रख दें। और जी साथ में अब तो जी तकरीबन 1 घंटा लगेगा इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और इससे ज़्यादा मतलब कि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और ऊपर से गार्निश करने के लिए भी आपकी मर्ज़ी है, थोड़े से बादाम पिस्ते जो भी आपके घर में अवेलेबल है। मेरे तो पास बादाम पड़े हुए थे, मैंने बस वही थोड़े से जो थे वो छोटे बारीक बारीक काट के रख लिए थे। और अब बात आती है इसके बाद जब ये सारा रेडी हो जाएगा तो इसके बाद बात आती है जी इसके अंदर जो नीचे कुल्फ़ी है। कुल्फ़ी चाहें तो आप ये वाली भी जो है जमा सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कुल्फ़ी आइस बनी बनाई मिलती है यहाँ से, हर जगह से मिल जाती है, पाकिस्तानी शॉप से भी और आज टेस्को वगैरह से भी। तो ये चाहिए, ये देखिए ये पीछे वो जो ड्रिंक है ये तो मैंने कलर के लिए ग्रीन वाली और दूसरे वाली ली थी। तो वैसे अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। तो अब ये देखिए, अब ये फ़लूदा इस तरह से देखें मैंने कैसे इसको असेंबल किया है। सबसे पहले मैंने बस इसमें ये कुल्फ़ी डाली। अगेन ये अगर आपके गेस्ट आए हों तो आप ये सारी चीज़ें उनके सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई जितनी चीज़ कोई ज़्यादा सेवइयाँ पसंद कर रहा होता है, कोई कम कर रहा होता है। इसी तरह ये जो ब्लैक सीड हैं, ये जो इसको ये जो क्या कहते हैं इनको तुख्म लंगा की सीड हैं, ये भी कोई ज़्यादा खा रहा होता है कोई कम। तो इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप खुद असेंबल करें या उनको कहें। साथ में ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए और कलर के लिए भी, फ्लेवर भी इसका बड़ा अच्छा आ गया था। तो ये मैंने साथ में थोड़ा सा यहाँ पे तो ये वाली मुझे मिली थी बनी बनाई ड्रिंक, मैंने ये आई थिंक सेंसबरी से ली थी, लेकिन पाकिस्तानी शॉप से ये हर तरह की ड्रिंक जो है वो मिल जाती है। और ये वाला फ़लूदा जो है ये इसका टेस्ट और मैं कहती हूँ किसी भी फेमस उसका जो टेस्ट है बिल्कुल सेम है। तो बस इसके बाद मैंने फिर ये डाला इसके ऊपर, और तुख्म लंगा इसके ऊपर फिर जाएगा जी उसको क्या कहते हैं अब हमारा फ़लूदा। तो ये देखिए फ़लूदा ठंडा होकर थोड़ा सा और बल्कि सख्त हो गया, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर डिज़र्ट बन गया। क्योंकि कई दफ़ा हम फ़लूदे को बड़ा हल्का ले रहे होते हैं हम कहते हैं ये तो प्रॉपर डिज़र्ट ही नहीं है, प्रॉपर खीर जर्दा और इस तरह की चीज़ें हमारे पास जब तक ना हों। लेकिन ये मैं कहती हूँ उन सबको जो है वो गर्मी में बीट कर गया है, इतना कोई मज़े का बना हुआ था। इसके ऊपर चाहें तो आप अपनी ब्लैकबेरीज़ और कुछ फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग अगर कोई इसको हेल्दी रखना चाहें तो इसके ऊपर बड़े अच्छे मतलब मज़े के लगेंगे। तो जिसने भी घर में खाया सबको इतना अच्छा लगा। यहाँ पर तो मैनचेस्टर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि जो फ़लूदा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है निराला का। लेकिन यहाँ पर मूनलाइट के पीछे लोग, यहाँ पे मैं यही कह रही थी कि मूनलाइट का फ़लूदा तो इंतहाई मैं तो कहती हूँ रबिश था। इतनी कईयों ने मुझे कहा था, रिकमेंड किया था आप जाएँ वो खा के आएँ, लेकिन जब मैंने वो खाया तो वो तो बिल्कुल मैं दोबारा कभी नहीं गई, इतना वो कोई रबिश था। लेकिन निराला का कुछ बेटर था, पर ये वाला फ़लूदा मैं कहती हूँ क्या निराला और क्या मूनलाइट और क्या शॉप सबसे ही ये बेस्ट था। यहाँ पर भी मैं यही कह रही थी कि ये इतना कोई मज़े का था, और इस ईद पे ये ज़रूर ट्राई करें। और मुझे भी आके जिसने ये ट्राई किया और मुझे आके अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपने जो है वो मेरी रेसिपी ट्राई की, और ये मेरी खुद की रेसिपी है। और होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।